हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं आज यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन मैंने यूट्यूब के माध्यम वीडियो के माध्यम से। देखो, कुछ बच्चे मैसेज किए थे मेरे व्हाट्सएप पर, सर थोड़ा सा लीनियर प्रोग्रामिंग को थोड़ा समझा, एक क्वेश्चन बताकर आप समझा दीजिए, यानी एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन लिखा हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं बता देता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग का, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन। लीनियर प्रोग्रामिंग हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक प्रोग्रामर। इस पर क्वेश्चन जो आपके ग्राफ वाला प्रश्न आता है एग्जाम में, ग्राफ वाला प्रश्न यानी ग्राफ पेपर मिलता भी है एग्जाम में, तो यानी ग्राफ पेपर जो बनाने वाला प्रश्न आता है ये इसी से आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग से, यानी रैखिक प्रोग्रामन से आता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इसी से आता है। इस पर देखिए, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन पूछेगा लेकिन 5 नंबर का। बहुत आसान होता है, जितना आप लोग सोच रहे हैं कि कठिन होगा, ये है वो है, नहीं, बहुत आसान होता है। इसमें देखिए 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक कहता है मैक्सिमाइज कीजिए, एक कहता है मिनिमाइज कीजिए। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो मैक्सिमाइज को अधिकतमीकरण कीजिए, मिनिमाइज को न्यूनतमीकरण कीजिए। ये दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या तो मैक्सिमाइज पूछेगा और नहीं तो मिनिमाइज पूछेगा। यानी अधिकतमीकरण कीजिए और नहीं तो न्यूनतमीकरण कीजिए, यही पूछता है एग्जाम में। देखिए आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है, करें मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z बराबर 3x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x + y लेस एंड इक्वल टू 4, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। आइए मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है कि वो इसको देखिए, कांस्टेंट को हम बोलते हैं अवरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अवरोध या वैरोध बोलते हैं। अवरोध भी बोल सकते हैं, वैरोध भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। ये कांस्टेंट को, यानी अवरोध हम किसको बोलेंगे, जिसमें इस तरह का सिंबल दिया रहेगा, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ऐसे इस तरह का सिंबल दिया रहेगा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रश्न में अवरोध बोलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रश्न में इसको क्या बोलते हैं, अवरोध, ठीक है ना। मैंने जब ये छोटा बड़ा का चिन्ह दिया रहेगा उसको हम बोलेंगे अवरोध बोलेंगे। और z बराबर 3x + 4y दिया रहेगा, इसको हम बोलते हैं, सुनिए ना, इसको हम बोलते हैं, सुनिए ना, इसको उद्देश्य फलन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन, ठीक है। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट फंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन। मान लीजिए ऐसा प्रश्न दे दिया और आपसे पूछेगा इसमें अवरोध क्या है, या इंग्लिश में कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो जिसमें ये वाला सिंबल दिया रहेगा, यानी रैखिक असमीकाएं का सिंबल दिया, यानी असमीका का चिन्ह दिया रहेगा। किसका चिन्ह दिया रहेगा, असमीका का, उसको बोलेंगे अवरोध, ठीक है। यानी इसको, इसमें हम किसको बोलेंगे, इसको x + y लेस एंड इक्वल टू 4 को, x एंड ग्रेटर इक्वल टू 0 को, और y ग्रेटर और इक्वल टू 0 को हम अवरोध बोलेंगे। इसको जो z बराबर दिया रहता है 3x + 4y, इसको उद्देश्य फलन बोलते हैं, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट फंक्शन बोलते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझिएगा, या तो मैक्सिमाइज पूछेगा नहीं तो मिनिमाइज पूछेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए जो भी दिया हुआ है, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अवरोध दिया हुआ है यानी कांस्टेंट जो दिया हुआ है उसको हम समीकरण मान लेते हैं। समीकरण कैसे मानते हैं, ये वाला सिंबल हटाकर उसके जगह बराबर का चिन्ह देते हैं, यानी असमीका के चिन्ह हटाकर वहां पर हम बराबर का चिन्ह देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऐसे देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन हम इसको हिंदी में ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में ही सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे लिखेंगे, ऐसे माना कि, इसको लिख देंगे ऐसे, माना कि, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में, चलो हम इंग्लिश में लिख देते हैं, लेट बोलते हैं। माना कि x + y बराबर 4, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। और फिर x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दिया है, यानी इसको x बराबर 0 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। फिर y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ से असमीका के चिन्ह हटाकर यहाँ बराबर का चिन्ह, इसको हम 3 मानेंगे। समीकरण क्या मानेंगे, 3। बोलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो असमीका दिया हुआ है जैसे x + y लेस एंड इक्वल टू 0, इसको बराबर मानकर समीकरण बना लेंगे। यहाँ पर भी x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यहाँ से असमीका के चिन्ह हटा देंगे, ग्रेटर और इक्वल टू का चिन्ह हटाकर वहां पर बराबर का चिन्ह देंगे। ये भी एक समीकरण बन गया। उसके बाद यहाँ से भी y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ से बराबर का चिन्ह हटा देंगे तो y बराबर 0, इसको समीकरण हम 3 मानेंगे। आइए यहाँ पर समझिएगा, अब इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देंगे।
ये तो मान लिए। तो सबसे पहले ये नहीं, ये जितना भी दिखाई दे रहा है समीकरण, सब ये किसी न किसी सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है? ये जो दिखाई दे रहा है ये किसका समीकरण? सरल रेखा का समीकरण है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सरल रेखा खींचते हैं। तो सरल रेखा खींचने के लिए एक्स अक्ष का कटान बिंदु और वाई अक्ष का कटान बिंदु हमें चाहिए। किसका बिंदु चाहिए? एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का कटान बिंदु चाहिए। तो एक्स अक्ष का कटान बिंदु निकालने के लिए समीकरण में y का मान 0 रखते हैं। एक्स अक्ष का कटान बिंदु निकालने के लिए समीकरण में y का मान 0 रखते हैं। ठीक है। उसके बाद y अक्ष का कटान बिंदु निकालने के लिए समीकरण में y बराबर 0 रखते हैं। y अक्ष का कटान बिंदु निकालने के लिए समीकरण में x बराबर 0 रखते हैं। चलिए आइए बारी बारी से तीनों समीकरणों को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम एक में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक में चल रहे हैं। तो एक में चलेंगे, ऐसे बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बना देंगे, यहाँ पर लिख दिए एक्स और ये लिख दिए वाई। ठीक है, एक्स लिख दिए और ये वाई। अब देखो, अब यहाँ एक्स का मान यदि इसमें 0 रखते हैं, इसमें एक्स का मान 0 रखेंगे, 0 प्लस वाई, तो क्या 0 प्लस वाई, तो वाई बराबर 4 मिलेगा। वाई बराबर कितना मिलेगा? 4। उसी तरह यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे इसमें, ऐसे देखिए, मान लो x का मान 0, 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब इसी तरह यहाँ पर x का मान 0 रखें, अब y का मान 0 रखेंगे, जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कटान देखो बिंदु मिला। यदि आपसे हम पूछेंगे वो x अक्ष का कटान बिंदु, तो 4,0, सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और y अक्ष कटान बिंदु 0,4 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कैसे मालूम चलेगा x अक्ष कटान बिंदु है? कैसे मालूम चला? देखिए, जब y नियामक 0 हो जाएगा तो वो x अक्ष कटान बिंदु, और जब y नियामक 0 हो जाएगा तो x अक्ष कटान बिंदु, और x नियामक 0 हो जाएगा तो किसका? y अक्ष का कटान बिंदु। ठीक है, ऐसे। चलो इतना कर दिए। अब देखिए यहाँ से हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखो x, इधर x डैश, ये देखिए y और ये y डैश, ऐसा हो गया। x डैश y डैश, यहाँ पर हम लिख दिए 0। अब देखो इतना तक हम कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है x बराबर 0। क्या कह रहा है? x बराबर 0। तो x बराबर 0 जो होता है वो किसका समीकरण होता है? y अक्ष का। ये जो समीकरण होता है ये y अक्ष का समीकरण है। किसका समीकरण है? y अक्ष का। और जो y बराबर 0 होता है ये समीकरण होता है x अक्ष का। यानी ये जो होगा, यानी x बराबर 0 किसके लिए? y अक्ष के लिए। और y बराबर 0 किसके लिए? x अक्ष के लिए। ठीक है ना। यानी यहाँ पर खींच दिए, यानी ये जो मिल गया हमें, ये जो मिल गया ये किसका मिल गया? ये जो दिखाई दे रहा है x अक्ष, ये मिल गया हमें y बराबर 0 का। किसका मिल गया? y बराबर 0 का। इसका y बराबर शायद इधर दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो ये जो मिल गया हमें इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो मिल गया हमें ये y बराबर 0 का, ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो x अक्ष दिखाई दे रही है वो किसका हो गया? y बराबर 0 का। उसी तरह अब ये जो मिल गया, ये देखो ये किसका है? y अक्ष का। यहाँ इसका समीकरण होगा x बराबर 0, यानी दोनों का मिल गया। x बराबर 0 का मिल गया और y बराबर 0 का मिल गया ना। अब बात रह गई किसकी? अब इसकी रह गई। ठीक है ना। इस समीकरण का क्या होगा? सरल रेखा कैसे जाएगा इस समीकरण का? ठीक है, इसके लिए हम चलो यहाँ पर देखो 0, यहाँ 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4। कहां से? 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर कहां तक? देखिए ये तो समझ गए आप लोग। अब देखो इधर भी लिख देते हैं, यहाँ पर अगर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x का मान कहां तक हो रहा है? 4 तक, प्लस में है। किसमें? प्लस में। तो प्लस वाला ही लेकर चलते हैं। अब इसमें y का मान कितना है? 4, ये भी किसमें? प्लस में। यानी y का मान प्लस में इधर हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 ले लिए, 1 से लेकर कहां तक? 4 तक। अब ये क्या कर रहा है? x का मान 4, तो x का मान 4 यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। फिर y का मान 4 यहाँ पर बिंदु हो गया। अब दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे एक रेखा द्वारा। किसके द्वारा? एक रेखा द्वारा। देखो यहाँ पर चूंकि इसमें इसकी असमिका में नीचे बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। किसका चिन्ह दिया है? बराबर का। जो रेखा होगी वो वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक। मान लो यही ऐसा दिया रहा था, इसका
x प्लस वाई लेस देन 4, क्या दिया रहता है? सिर्फ x प्लस वाई यहाँ पे लिख रहे हैं, इसे ऐसे दिया रहेगा x प्लस वाई लेस देन 4, ऐसे दिया रहता, ठीक है ना। तो ऐसे दिया रहता, यहाँ पे जो रेखा होती है ऐसे डॉटेड होती, क्या होती है? डॉटेड होगी। लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इससे जो रेखा होगी वो क्या होगी? ऐसे वास्तविक होगी, क्या होगी? वास्तविक होगी। क्लियर हो गया ना? 3 गो समीकरण है हमारे सामने, x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई, सबका हम रेखा खींच दिए, ठीक है ना। रेखा खींच दिए, x बराबर किसके लिए हो गया? y अक्ष के लिए। y बराबर 0 किसका हो गया? x अक्ष का। x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पे इसका खींच दिए, ठीक है ना, ऐसे खींच दिए। अब यहाँ पर हम जांचते हैं इसके साइडेड रीजन के लिए, जांच करते हैं। तो जांच करेंगे, देखेंगे कोई भी जो रेखा है, ये जो रेखा है वो किससे? मूल बिंदु से नहीं जा रही है। तो मूल बिंदु से नहीं जा रही है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो असमिका, इस रेखा का असमिका ही न है, यानी अवरोध जिसको बोलते हैं, अवरोध यही है। इसी में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, लेस एंड इक्वल टू 4, 0 और लेस एंड इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर देखो इक्वल को छोड़ देते हैं, बराबर वाला चिन्ह से मतलब नहीं, बस छोटा बड़ा से मतलब है। किससे मतलब है? छोटा बड़ा से। तो छोटा बड़ा से मतलब है, हम बराबर को भूल जाइए, छोटा देखिए तो 0 क्या होता है? 4 से छोटा होता है। 0 क्या होता है? 4 से छोटा। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है, यानी सत्य है। 0 क्या? 4 से छोटा है। जब सत्य है, ये इधर आता है मूल बिंदु, ये सब लिखवा दिए आप लोग को। ये किधर जाता है? ओरिजिन की तरफ, इधर आएगा, यानी ओरिजिन की तरफ आएगा। इसका जो साइडेड रीजन बनेगा किधर बनेगा? ओरिजिन की तरफ। तो देखिए, तो यानी पूरा ऐसे ओरिजिन की तरफ ऐसे आएगा, ये पूरा ऐसे ओरिजिन की तरफ आएगा। देखिए ऐसे इसका जो साइडेड रीजन होगा पूरा क्या आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा, ऐसे पूरा ओरिजिन की तरफ आएगा। क्लियर हो गया ना? ओरिजिन की तरफ आ गया। लेकिन इसमें ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है? तो मैंने वैसा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना होगा। यहाँ पर एक क्षेत्र देखना पड़ता है, सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैसा क्षेत्र मैंने जो तीनों रेखाएं है ना, तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र, इसके भी और इसके भी बीच का क्षेत्र। देखो तो यहाँ से ये तो इधर आ गया ना, ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 भी होना चाहिए, y अक्ष भी होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? y अक्ष भी। तो यानी ये y अक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर वाला को हम लोग मिटा देंगे, इधर वाला को मिटा देंगे। इसके बाद y बराबर 0, तो ये किसका हो गया? x अक्ष, इधर वाला को हटा देंगे। यानी यहाँ से जो सुसंगत क्षेत्र हमें मिलेगा, तो ये वाला क्षेत्र मिलेगा जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो, जो तीनों में क्या हो? कॉमन। तीनों में कॉमन यही है, तीनों में कॉमन पार्ट यही है, तीनों का कॉमन पार्ट यही है। सुने ना, तीनों का माने सुसंगत क्षेत्र, यानी ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कहना क्या चाह रहे हैं। देखो ये तो हम लोग कंफर्म हो गई, मूल बिंदु की तरफ जा रहा है। ऐसे तो पूरा नीचे तरफ पूरा आ जाएगा, लेकिन पूरा से मतलब नहीं, वैसा क्षेत्र जो तीनों रेखाओं द्वारा घिरा हो। तो देखिए, तो ये हो गया x बराबर 0 द्वारा, ये हो गया y बराबर 0, ये हो गया x प्लस वाई। ये क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। घिरा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, ये जो सुसंगत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसका कोणीय बिंदु थे, इसमें 3 गो कोना है, और इस बिंदु का हम नियामक देखेंगे तो 4,0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर है। x अक्ष पर क्या होगा? 4,0। और इसका देखेंगे तो 0,4 होगा, ये जो बिंदु है 0,0, 0, क्या हो गया? 0 हो गया, कोणीय बिंदु निकल गया। अब देखो यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे, इसे निकालेंगे। इसे यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे? कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है, इसको कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु। और यहाँ पर कोणीय बिंदु लिखिए। कोणीय बिंदु कौन कौन है? 0,0 है, एक है 4,0, एक है 0,4, ये कोणीय बिंदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ z बराबर, मैंने उद्देश्य फलन को लेकर चले, ऑब्जेक्ट फंक्शन को। z बराबर क्या? 3x प्लस 4y, z बराबर है 3x प्लस 4y लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे? x का मान रखते हैं, x का और y का मान रखते जाएंगे। इस बिंदु में देखेंगे, इस वाला पॉइंट में देखेंगे, इस वाला पॉइंट में देखेंगे x का मान, थोड़ा सा लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, इस वाला में देखेंगे x का मान 0 है और y का मान 0 है, x का मान 0 और y का मान 0, तो यहाँ पर रख देंगे। तो x का मान 0 है, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 बराबर क्या हो गया? 0। इसमें देखो
3x का मान 4 और y का मान 0, तो हल करेंगे 4×3 12। इसको भी हल करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब अधिकतमीकरण, मिनिमाइज मतलब न्यूनतमीकरण। मिनिमाइज मतलब क्या होगा, न्यूनतमीकरण। जो इसमें अधिक मान होगा उसको बोलेंगे मैक्सिमाइज, और जो इसमें कम मान होगा उसको बोलेंगे मिनिमाइज। ठीक है, तो कोई एक ही पूछेगा, तो मैक्सिमाइज पूछेगा, नहीं तो मिनिमाइज पूछेगा। तो देखो, तो इसमें हमें यहाँ 0 क्या है, कम है, इसको बोलेंगे मिनिमाइज। क्या बोलेंगे इसको, मिनिमाइज। और 16 क्या है, ज्यादा है, इसको बोलेंगे मैक्सिमाइज। इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमाइज। अब यहाँ पे लिखना होगा इसके आंसर, तो लिख दीजिएगा अतः, ठीक है ना, मैक्सिमाइज। क्या लिख देंगे, मैक्सिमाइज जेड बराबर यानी अधिकतमीकरण, जेड बराबर कितना हो गया 16, और किस पर, यानी किस बिंदु पर, 0,4 पर। यहाँ पे लिख देंगे 0,4 पर। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमाइज लिखना होगा, मिनिमाइज जेड बराबर 0 किस पर, 0,0 पर। यही आंसर हो गया। समझ गए ना, हम उम्मीद करते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जहाँ दिक्कत होगी, ठीक है ना, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये क्योंकि जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा लॉन्ग होता है। ठीक है, आप लोग देख ले तभी ना 5 नंबर का आएगा, यानी रैखिक प्रोग्रामन का। बहुत दिन सब लोग क्लास नहीं ले रहे थे, जो चैप्टर में डाउट है। एक लड़का बोला है सर प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका भी हम देखेंगे आप लोग को। ठीक है ना, उसका भी हम देख लेंगे, प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव, उसका भी वीडियो डालेंगे। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला, चूंकि मेरे बड़े पापा का देहांत हो गया था, उसी में हम लोग लगे हुए थे। आप लोग देखिए, मेरा शकल देखकर समझ में आ रहा होगा, पहले के वीडियो में शकल और अब के वीडियो में मेरा शकल देखिएगा तो समझ में आ रहा होगा क्या मैंने क्यों ऐसा हुए हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग समझ ना, अब मैंने एग्जाम तो जान ही रहे 1 फरवरी से है। ठीक है, इस बीच में हम आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन करवा देंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और देख लेंगे आप लोग अच्छा से।